इससे पूर्व भी वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रहे हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा समझ है। पार्टी के सभी नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी अच्छी जान पहचान है। निश्चित रूप से उनके बनने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम उनके अनुभव का और उनका जो प्रबंधन कौशल है, मैनेजमेंट स्किल, हिमाचल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पिछले कल दिल्ली में मेरी उनसे मुलाकात हुई और संगठन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने कुछ हिदायतें दी और भविष्य में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर बातचीत हुई और हम जल्दी ही एक कार्य योजना, वर्किंग प्लान बनाने वाले हैं। इसको आने वाले समय में हम लागू करेंगे और अपनी गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों एक विपक्ष की अहम भूमिका निभाई। सरकार के जो जनविरोधी निर्णय थे उनका विरोध किया। सड़कों पे आके भी हमने प्रदर्शन किए, सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया और इस कोविड के समय में भी काफ़ी संख्या में लोग हमारी गतिविधियों में शामिल हुए, हमारे आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि हमने रिस्ट्रिक्शंस भी रखे क्योंकि हम पर दो जिम्मेवारी। पहली जिम्मेवारी एक विपक्ष की भूमिका निभाने की, क्योंकि प्रदेश के जो लोग हैं, आम जनमानस है, कांग्रेस पार्टी से आशा करते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग हैं, वो हमसे आशा करते हैं कि हम उनकी आवाज़ उठाएं और हमने उनकी आवाज़ को उठाया भी है, सरकार तक पहुंचाया भी है, सरकार पे दबाव बनाया भी है और बहुत जगह सरकार अपने फैसले बदलने पर भी मजबूर हुई है। दूसरी जिम्मेवारी इस कोविड के समय में अपने संगठन के लोगों को, पार्टी के लोगों को इस महामारी से बचाना भी है। तो हम एक बहुत विकट स्थिति में संगठन का काम चला है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तलवार की धार पे चलने वाली बात है। सरकार का विरोध भी करना है, सड़कों में भी आना है और अपने लोगों को बचाना भी है। तो ये ऐसी विषम परिस्थिति शायद पहली बार देखने को मिली है और हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले कल श्री राजीव शुक्ला जी से मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई। पार्टी के महासचिव संगठन रजनीश किमटा भी मेरे साथ थे। 24 सितंबर को उनका हिमाचल आने का कार्यक्रम, उनका 2 दिन का दौरा रहेगा।
क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हमारा ये प्रयास है कि हम कम से कम लोगों को शामिल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। 24 सितंबर को हमने राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, महासचिव गण, हमारे पार्टी के विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गण, हमारे जो अग्रणी संगठन है उन संगठनों के प्रमुख, हमारे जो स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं जिनमें ज़्यादातर पूर्व अध्यक्ष आते हैं, विशेष तौर पे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी। हालांकि हमें मालूम है कि अभी हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए, लेकिन आप समझते हैं कि इस कोरोना महामारी में बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ये लोग सम्मिलित हो 25 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे जो विभिन्न विभाग हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन विभागों के अध्यक्षों की जो है मीटिंग हो। हमने ये इसलिए 2 चरणों में किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बनी रहे। और इसी दिन 2:30 बजे के करीब श्री राजीव शुक्ला जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और आप लोगों का मंच रहेगा कि आप उनसे 2 दिन की जो हमारी बैठक रही है उसमें जो भी हमारी कार्य योजना बनी है, हमारा जो वर्किंग प्लान है, इस संगठन की गतिविधियों को लेकर वो मंच आपका रहेगा। हमारी जो उनसे बात हुई है, क्योंकि अभी पंचायतों के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पर ये जो चुनाव है पंचायतों के, इसमें पार्टी सीधे तौर पे चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि ये चुनाव चिन्ह पे नहीं होंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो चुन के आए। उन चुनावों को लेकर भी हम चर्चा करें। उसके बाद हमारा अगला जो चरण रहेगा, हमारे जो प्रभारी हैं वो कांगड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, हमारा जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, या हमारा जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, वहाँ का दौरा करें। हमारी कोशिश है कि वहाँ के लोग, उनको शिमला आने की ज़रूरत ना पड़े और जो भी संगठन की बैठकें होंगी वो हम इन जिलों में जाके करेंगे और हमारे जो प्रभारी हैं वो इन बैठकों में सम्मिलित होंगे। इन कार्यक्रमों की जो तिथि है, इन तिथियों की हम बाद में घोषणा करेंगे। ये तो हमारे जो संगठन की जो गतिविधियां हैं और खासकर हमारे जो प्रभारी हैं उनका 2 दिन का जो कार्यक्रम है, इस विषय में मैंने आपसे चर्चा की। अब इससे हटके कुछ राजनीतिक विषयों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा।
आप जानते हैं, हम हमेशा कहते आए हैं कि आज प्रदेश में जो कोरोना के केसेस हैं बराबर बढ़ रहे हैं, लगभग 12,000 के आंकड़े तक पहुंच गए। देश की स्थिति तो और विकट है, दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। बावजूद इसके कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत कम है, लेकिन मुख्यतः मैं हिमाचल की बात करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाया। काफी अरसे तक ये प्रदेश जो है जयराम भरोसे चल रहा था। अब जयराम जी ने इस प्रदेश को राम भरोसे कर दिया। जिस तरह से हिमाचल की सीमाएं खोल दी गई, हर व्यक्ति आने में स्वतंत्र है। क्योंकि कल जब मैं दिल्ली से वापस लौट रहा था, काफी रात को मैं वापस आया, तो लगभग मुझे शिमला पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। फिर रात को इतनी गाड़ियां धड़ाधड़ प्रदेश के बाहर से आ रही थी। ये चिंता का विषय। हम चाहते हैं टूरिज्म बढ़े, हम बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन क्या इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, ये आने वाला समय बताए। हमारे जो 2 पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हमने मांग की थी कि उन राज्यों की तर्ज पे सीमाओं पर रैपिड टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। और हिमाचल के जो होटलियर्स हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं, उनकी एसोसिएशन की भी यही मांग थी, लेकिन हिमाचल में ये हो नहीं पा रहा। मुझे ये लगता है कि अगर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, आर्थिक गतिविधियां भी तभी आगे बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया, केंद्र के दबाव में लिया। केंद्र के सम्मुख हिमाचल की बात रखने में मुख्यमंत्री जी सफल रहे हैं। या मैं ये कहना चाहूँ दूसरे शब्दों में कि केंद्र का जो फैसला होता है, शायद मुख्यमंत्री जी की जुबान वहां नहीं खुलती। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य, 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल तो राजधानी में बहुत ज्यादा बुरे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहाँ जो जिला के अस्पताल है, वहाँ ज्यादा बुरे। गांव में तो हालात बहुत बदतर है। और आज जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं और बराबर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ ये बीमारी दस्तक दे चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य के बराबर है। आगे क्या स्थिति होगी ये जानकर निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े होंगे। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप इस प्रदेश की जनता का हित देखें और अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। हिमाचल में बाहर से भी जो लोग आए, बाहरी राज्यों के, एक मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उनको लाया जाना चाहिए, उनको आने की अनुमति जो है मिलनी चाहिए। ये हमारा सरकार से जो है निवेदन रहेगा। और आगे परिस्थितियां कैसे बनती है
कांग्रेस पार्टी का एक्शन भी उसी मुताबिक होने वाला है।